Do you have specific schemes for elders also? Is there something for the elders? NRI women के लिए कुछ बहुत interesting सा एक scheme है. What is that about? या कोई भी government portal पर जाता so they can understand कि उस skill कैसे वो apply कर सकते हैं. Correct. We hear a lot कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से startups का बहुत बड़ा trend आया है. So anything very specific to startups? So many schemes. You know, whenever it comes to legal things, तो समझ में नहीं आता है किससे पूछें क्या करें और कुछ एक इमेज हमारे दिमाग में सोसाइटी में ऐसी हो गई कि ऐसा लगता है यार वकील तो लूट लेता है and all of that. Government has bought about 500 schemes. Most people are not aware. हरिदया चैरिटेबल ट्रस्ट जो है लोगों को मदद करने के लिए इन द फील्ड लाइक मेडिसिन, एजुकेशन, लीगल मैटर्स, passing on these benefits to the people who are not aware. So normally एक ऐसा perception होता है that schemes is always for somebody who can't afford. Right. It's not like that. Okay. नमस्ते, वेलकम टू मूड्स ऑफ भारत. आज का हमारा कॉन्वर्सेशन इज अबाउट द स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन फॉर ऑल ऑफ अस. वी जस्ट डोंट नो कि 500 से ज़्यादा स्कीम्स हमारे लिए बनाई गई है जो हम सब के लिए अप्लाई करती है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी वांट टू नो अबाउट आवर राइट्स. ऐसा ही एक कॉन्वर्सेशन हुआ हमारा विद श्री बिमल भूता जी, who is Secretary BJP Mumbai. He is also Convener Foreign Affairs Cell BJP Mumbai, Founder Gujarati Seva Samaj Mumbai and Vice President Indian Planetary Society. हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में है श्री बकुलेश ठक्कर जी एज वेल, जो कि ट्रस्टी हैं हरिदया चैरिटेबल ट्रस्ट के. ये ट्रस्ट अलॉन्ग विद बिमल भूता जी is working to aware the citizens about the so many schemes that the government of Bharat is giving to the citizens. Let's get into this conversation with Shri Bimal Bhuta ji and Shri Bakulesh Thakkar ji. Welcome to Moods of Bharat and thank you so much for coming. So, Haridaya Charitable Trust, इसके आप ट्रस्टी हैं. Tell us what does this trust do and कुछ और भी चीज़ें अभी नई ऐड हुई हैं under the trust जो आप लोग कर रहे हैं. So, we'll come to that also, but first please tell us what is the trust about. हरिदया चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो बेसिकली लोगों को मदद करने के लिए इन द फील्ड लाइक मेडिसिन, एजुकेशन, लीगल मैटर्स. लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती है, तो वी ट्राई टू गाइड देम. वी इवन हेल्प देम फाइनेंशियली. एंड व्हेन वी केम टू नो अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स एटसेट्रा फ्रॉम मिस्टर बिमल भूता, वी थॉट ऑफ passing on these benefits to the people who are not aware. जिनको पता ही नहीं है लोगों को कि गवर्नमेंट की ऐसी ऐसी स्कीम्स फ्लोट हो रही है. तो इसके लिए हम सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं. ये बुक्स हमने बनवाई है, लोगों में फ्री बांटी जाती है बुक्स. वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट एंड वी एजुकेट देम. जिसको जो फील्ड में मदद चाहिए. गवर्नमेंट हैज बॉट अबाउट 500 स्कीम्स व्हिच मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर. तो जिनको जिस पे जो मदद चाहिए उस हिसाब से हम उनको गाइड करते हैं. So coming to the government schemes जो आप I think बिमल जी उस पे काम कर रहे हैं aggressively. So tell us about that कि क्या है exactly what you're doing. What we've done is basically launched a campaign called Know Your Rights. Okay. Now this is about citizen rights and resolution mechanisms. Okay. So a lot of times we feel that we have to go to the court, Right. but it's not really necessary most of the times. There are resolution mechanisms set up by the government, Okay. where you can apply and the common person will get justice. Okay. His problem will get resolved. And these mechanisms are made in such a way that they are very simplified. बहुत simple तरीके से. Right. आपको लॉयर की भी ज़रूरत नहीं होती है. आपको एक सिंगल पेज के आपका रिप्रेजेंटेशन लिखना है और आपको अथॉरिटी के पास जाके आपको प्रेजेंट करना है. अथॉरिटी बहुत आसान तरीके से आपसे बात करेगी एंड दे विल प्रोसेस इट. Okay. एंड इट्स अ वेरी फेयर मैकेनिज्म. Right. ऐसे नहीं है कि एक साइड है. इट्स अ फेयर मैकेनिज्म एंड इफ यू आर राइट देन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट विल हैपन इज दैट द प्रोसेस वर्क्स परफेक्टली. तो उससे क्या होता है कि ये जो अननेसेसरी लिटिगेशन है वो कम होता है. Correct. और जैसे आपने आगे बताया वैसे थोड़ी लोग लॉयर से डरते हैं.
Right. जरूरी नहीं है डरना, वो भी मैं बताता हूँ आपको, because Okay. most of the lawyers are very transparent in what they say. Okay. But एक जनरल एक लोगों ने कंसेप्शन बनाया Right. हुआ है And कैसे फिल्मों ने बहुत ज़्यादा ये Yeah, concept बनाया somewhere- कि लूटते हैं बहुत, all of that, yeah. It's not right. Okay. They also have to follow their own protocols, their Right. processes. Right. And वैसा कुछ नहीं है. तो ये जो रिजोल्यूशन मैकेनिज्म से ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि अगर इश्यूज रिजॉल्व होते तो इसके लिए फिर यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स. Correct. And you know now everything is online. So most of these resolution mechanisms में आपको जो सबमिट करना है आपको फिजिकली जाने की भी जरूरत नहीं होगी. Okay. You can just do it on your computer. You can sit at home in the comfort of your own house, Wow. Okay. and you know you do the application what is needed. Something you might get a unique ID which might be allotted to you. तो आपको ट्रैक अगर करना है कि आप कहाँ तक पहुँचा, whether it's pending, it's processed or what बात नहीं, वो ट्रैकिंग भी अभी बहुत कन्वीनियंट हो गया है. And I think the government has been proactive in doing this because thought process हमेशा ये रहता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है. Right. लेकिन अभी जब ये सब ऑनलाइन होने से ये चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई होगी. तो आपको एक तो फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है. Secondly, whatever is there, you're submitting online. So it's a matter of record. And thirdly, timely intervention and timely resolution. जो ज़्यादातर ये सब resolution mechanism, there is a time set Okay. by the authority. ये सब जो आपने वो अप्लाई किया for whatever resolution या complaint or whatever. So that has to be decided within a specific time. Different mechanisms have different times. Correct. But एक reasonable time में they are also time bound to decide it. So you know this is what helps a lot. Right. I'm sure because I think हमारे already courts में चाहे district court हो high court हो इतने cases pending और सब जी. पड़े, तो I think this is something very interesting and जी. important looking at the population that we are. Right. Right. Okay. And so this is the resolution is mechanism is one part of the campaign. Second part is the government schemes. So there are like Bakulish by mentioned, there are more than 500 plus schemes. Right. So normally एक ऐसा conception होता है that schemes is always for somebody who can't afford. Right. It's not like that. Okay. I think right now the focus is on empowerment. Right. Correct. The schemes are made to promote people from all walks of life. Right. जैसे कई बार ऐसा होता है कि वुमेन ऑफ द हाउस दे कैन अफोर्ड बट वो एक हिम्मत नहीं हो पाती है, जी, यू नो पहला जी, स्टेप लेने जी, का वो नहीं हो पाता जी. है. सो So दैट इज उसमें counseling भी included है. वाओ. Or if somebody wants to set up their own business, entrepreneurship, like a woman wants to set up her own company. करेक्ट. So there are so many incentives from the government side to encourage this woman. Correct. There are so many schemes wherein आपको ट्रेनिंग भी मिल पाएगी, आपको सेटअप करने के लिए जो पैसे लगेंगे उसके लिए भी बहुत सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन है बैंक्स में. उसमें भी बहुत बेनिफिट्स है, Right. बेनिफिट्स है. सो आई थिंक व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन इज like a 360-degree approach करेक्ट. covering people from all walks of life. So we've tried and to bring this to the people. Recently we launched a campaign where we had a LED van ओके. and this went around the area ओके. with a mention of all the schemes. राइट. And the schemes are easily available through a lot of government web portals. राइट. So what we tried to do with this campaign with the LED van was that we tried to educate people as to how to access those portals, करेक्ट. because every individual has their own requirement. राइट. एब्सोल्युटली. There's a business, MSME business would have a different requirement. And a lady who wants to start a business would have a different requirement. करेक्ट. There are, so what I feel is that the main issue is awareness. राइट. बिकॉज एज यू सेड 500 प्लस स्कीम्स है तो बिल्कुल भी नहीं पता है उनके बारे में. G. While the web portal is so simple, you go there and you put your own demographic. ओके. As in you put, you are this age, you are a woman or a man, or you are looking for so and so. करेक्ट.
सो द सिस्टम मेक्स इट सो सिंपल कि आपके रेलिवेंट जितनी स्कीम्स है वो सब डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब जो आपको फिट करता है। करेक्ट। तो ये इससे क्या होता है कि यू डोंट नीड टू गो हंट फॉर स्कीम्स। एंड we've come out with these 2 books. Right. So that's the book. And ये कहाँ मिल सकती है? These are available free of cost. Okay, great. So whoever comes and asks us for these books, we don't charge for it. Okay. And so basically all this started as a column in a newspaper. Wow. So there is a newspaper called Jalma, and I was traveling to South Mumbai. They have their office in South Mumbai in Bakul Bhai. So Bakul Bhai said, let's go meet the editor, Shri Kundan Vyas, who's the editor of Janmabhoomi newspaper. So we just met him and we were talking about cyber crime at that time. Okay. Because cyber crime के लिए और online crime के लिए भी there are a lot of RBI resolution mechanisms. Okay. जैसे आप अगर आपका fault नहीं और पैसे आपके अकाउंट से डेबिट हो गए और आपको जो मैसेज आता है उसमें आप अगर एक दिन में बैंक को इंटीमेट करते हो तो मनी हैज टू कम बैक टू यू, Okay. considering if it's not your fault. So there are lot of criterias for that. 3 दिन में इंटीमेट करते हो तो भी there are different set of criterias. But so now that RBI has set up a structure, but a lot of people are not aware of this structure. Right. So we were just discussing about this with Shri Kundan Bhai. By the way, Kundan Bhai recently was awarded the Padma Bhushan, Wow. and he's one of the senior journalists. So, and at the end of the meeting, Kundan Bhai said, "Why don't you start writing?" So basically, I am not a writer or I am not a columnist, but he said, "I think you can do it." And I was a little, apprehensive initially. I said, "No, I don't think this is what I do." But he said, I strongly feel you can do it. And I think you should trust me with this paper. So I started writing. And together we came out with the name of the column, which was called Know Your Rights. So that's a weekly column. Every week it's published. And where we talk about these resolution mechanisms and the government schemes. So after that, we decided to take this campaign forward by compiling these books. Okay. Because a lot of times some people may not be able to read Janmabhoomi. Right. Correct. And Janmabhoomi is in Gujarati, but so we said that we make it in 3 languages. It's English, Marathi, and Gujarati. Okay. So, and then we thought, how do we take it further? Correct. इसको और आगे कैसे ले जाएंगे? Then we launched this campaign, this campaign is a very sector-specific campaign which we launched. We identified different sectors, and what we did was we tied up with an NGO, and they have mobile classrooms. Oh, wow. So a mobile classroom is like a big truck Okay. with tables inside for students to sit, and there's a projector there Right. and laptop on all these tables. So basically when you go to some of these areas जहाँ पे कोई halls available नहीं है, तो आपको वहाँ पे खाली आपकी ट्रक खड़े करनी है और लोगों को बोलना है, लोग ये कर रहे हैं. So it makes it so much accessible to people. They just have to come, and we do a one hour session with them. So that was one of the initiative. Mobile classroom was the initiative that went very well. Second initiative was distribution of these books in schools and colleges. Right. Right. What I feel personally is जैसे स्कूल में हम civics पढ़ते हैं, Correct. वैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके बारे में भी नॉलेज बहुत जरूरी है. Correct. Absolutely. आप खुद को तो हेल्प कर पाएंगे, लेकिन आजू बाजू जो आपके लोग हैं जिनको जरूरत है जी. आप उनको भी हेल्प कर पाएंगे. सो इन अ वे यू आर एम्बेसडर्स Right. फॉर थिंग्स That the government is doing, and you just उसमें Yeah. extend कर रहे हैं कि आसपास सबसे बता रहे हैं. and I feel it's a social and moral responsibility for everybody, Correct. that Correct. because अगर किसी को आपके बगल में कोई रहता है उसको नहीं पता है और अगर they can benefit in some way, तो आपकी एक social moral responsibility है, Will. even as a student. So then that's why we are distributing this to the schools and colleges.
एंड आई थिंक स्कूल कॉलेज से अगर आती है तो यू नो चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स आल्सो मेक श्योर कि घर में सबको उस बारे में पता चले Correct. बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंथुसियाज्म Correct. फॉर न्यू knowledge that comes Correct. to Correct. them. So yeah, I think that's a great initiative that you're आजकल सोशल मीडिया पे there are a lot of students who are on social media and Correct. for them accessing the internet and these web portals is very easy. Some people might find it a little compelling, but Absolutely. students होंगे तो they will be able to facilitate it. करेक्ट वो घर में सबको बता सकते हैं लेकिन क्या चल रहा है। ट्रस्ट के बारे में और जानना चाहूंगी। व्हेन यू से कि लीगल हेल्प भी देते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ लीगल हेल्प इज दैट? इसमें आता है कि लीगल हेल्प में वी हैव सेमिनार्स जहाँ पर हम वकीलों को बुलाते हैं। वी हैव लीगल कैंप्स वेर इन लीगल एडवाइस इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके उधर गाइडेंस मिलता है लोगों को, राइट और बाद में अगर आगे जाना है तो दे कैन ऑलवेज गिव अ थॉट टू इट हाउ टू गो अहेड, वी कैन गाइड दैम। बिकॉज आई थिंक ये एक एरिया है जहाँ पे लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, यू नो व्हेनेवर इट कम्स टू लीगल थिंग्स तो समझ में नहीं आता है किससे पूछें क्या करें, और कुछ एक इमेज हमारे दिमाग में सोसाइटी में ऐसी हो गई है कि ऐसा लगता है यार वकील तो लूट लेता है एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो आपका ट्रस्ट कर रहा है, एंड थैंक यू सो मच कि सोसाइटी के लिए आप ये कर रहे हैं। We had organized one seminar wherein a retired high court judge had come, और काफ़ी उन्होंने जानकारी दी जो हमें भी नहीं पता थी। So it educates the people. करेक्ट आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि अब सोशल मीडिया के आने से और ज़्यादा लीगल इश्यूज इतने आ गए हैं कि ट्वीट करने से पहले भी लगता है कि भाई कहीं कोई घर पे तो नहीं पहुंच जाएगा। सो आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब दैट वे। बहुत सारे लोगों को अपने राइट्स का भी पता नहीं होता है। Correct. These are our rights. करेक्ट ड्यूटीज भी जानना चाहिए और राइट्स भी जानना चाहिए। करेक्ट। सो थोड़ा सा आई वांट टू नो कि जब हम मिले थे तो आपने एक बात बताई थी मुझे कि मिडिल क्लास के लिए भी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। इफ यू कैन टेल अस अ लिटिल अबाउट दैट, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि अभी जैसे रिसेंटली बजट भी आया था तो वी फेल्ट कि अरे यार मिडिल क्लास के लिए क्या हो रहा है, बिकॉज वी डोंट नो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सो ऑब्वियसली अगर 500 स्कीम्स है तो उसमें बहुत सारी मिडिल क्लास के लिए भी होंगी। सो इफ यू कैन टेल अस अ लिटिल अबाउट दैट। एक्चुअली ये जो स्कीम्स है वो it's not about lower class or middle class. ओके It's sector specific. As in, if a woman wants to start her own company, who wants to be an entrepreneur, so there are schemes which help the woman to start her own business. ओके If there is a person from the OBC category जिसको स्कॉलरशिप की जरूरत है, उसके लिए भी स्कीम्स है। एक ऑन्टरप्रेन्योर है जिसकी ऑलरेडी MSME कंपनी है, उसको अभी कंपनी को मार्केट करना है और प्रमोट करना है। वो फॉर एग्जाम्पल ही वांट्स टू प्रमोट दिस प्रोडक्ट्स इन एन एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं। So when you participate in trade fairs, there are incentives which the government provides. Okay. Or you might be surprised, there are so many incentives for businesses also. राइट Like I said earlier, I think there's a 360-degree approach, करेक्ट and it's more about empowerment राइट rather than giving away funds. It's about empowerment. As in, अगर कोई कुछ अच्छी चीज कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट करके आगे लाइए, राइट make that person independent. करेक्ट So I think what I feel is that within this 500 government schemes, there's something for everybody. Be it whoever. I don't talk about middle class or upper middle class or anything, but for everybody, including you and me. So कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कुछ है? and what's his scheme? Okay, so I'm going to read that Of course, definitely for of sure. course, Okay. of course. ठीक है, great. So also as you said कि इस पे बहुत सारे लीगल, जैसे हमने पहले भी बात करी लीगैलिटी के बारे में भी, हमें जो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे घर से बाहर आप निकलते हो या कोई भी चीज़ आप करते हो जनरली डेली लाइफ में, क्या लीगल चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए या क्या राइट्स हैं हमारे जो हमें पता होने चाहिए? If we talk about, say, a crime, राइट तो FIR कैसे फाइल होनी चाहिए, FIR का प्रोसेस क्या है, और FIR करते समय आपको क्या बोलना है, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। ओके तो ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत से लोगों को पता नहीं है। राइट लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज समथिंग कॉल्ड द जीरो FIR लॉ। ओके सो पहले क्या था, एक जुरिडिक्शन का इशू था
if there is a crime committed in a specific area and you are not there in the area when you go to lodge the complaint, that concerned police station will say you go back. Now, anywhere you can lodge a complaint, it's called a zero FIR, Okay. and they have to take the complaint. And after that, it will get transferred to the relevant police station. मतलब तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने काफ़ी सिंप्लीफाई किया है कि लोगों को दे डोंट फील दैट उनको कोई इनकन्वीनियंस ज़्यादा ये होना चाहिए. Right. But, हाँ, as citizens. And I think what the government tries to do is proactively जितनी हेल्प हो सकती है और प्रोसेस जितने सिंप्लीफाई हो सकते हैं वो आगे चल के वो कर रहे हैं लोगों के लिए. What I understand is जो आपने भी पूरा बताया कि गवर्नमेंट इज समवेयर ट्राइंग कि जो मिडिल मैन रहता था हर जी, चीज में जी, वो हटके अब जी। जो भी सिटीजन है वो अपने आप 100%. इतने एम्पावर हो जाए कि उनके पास हर एक चीज़ 100%. और इतना सिंपल कर दो कि आपको मिडिल मैन के पास जाने की जरूरत ही नहीं है. करेक्ट. आप ऑनलाइन घर से अप्लाई कर दो, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो. इवन लोन्स के लिए, स्टूडेंट लोन्स एंड बिजनेस लोन्स के लिए देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट पोर्टल्स where it's so simple to apply. So all you do need to do is you can do it in the convenience of your own home. सो एक और चीज जो मैं आपकी बुक में देखी थी इज अबाउट स्किल डेवलपमेंट. व्हाट आई नो इज सिंस द टाइम मोदी गवर्नमेंट केम इन बहुत सारी चीजें दे हैव बीन डूइंग अबाउट स्किल डेवलपमेंट इन वेरियस एरियाज. Right. तो वी हैड रक्षित केजरीवाल ऑन आवर पॉडकास्ट एंड ही मेंशन्ड अबाउट कैसे ही इज विद फिलिप्स एजुकेशन और वो स्किल डेवलपमेंट का ही बेसिकली काम करते हैं जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं आत्मनिर्भर भारत के अंदर उसके लिए. सो ही वाज सेइंग कि स्टेट गवर्नमेंट्स उन्हें बुलाती है एंड व्हेनेवर दे आर सेटिंग अप सम न्यू मशीनरी सम न्यू सेटअप फॉर एन इंडस्ट्री जी. तो लोगों को वहाँ पे लोकली ही ट्रेन करने के लिए सो दैट माइग्रेशन बाहर ना हो. Of course. तो इसके थ्रू लाइक व्हाट आर द स्किल्स दैट पीपल कैन लुक एट बिकॉज ही सेड कि बहुत ज़्यादा गैप है जॉब्स हैं लेकिन क्योंकि वो पर्टिकुलर स्किल लोगों के पास नहीं है तो वो जॉब में Correct. मिल नहीं पा रहा. Correct. सो दैट गैप इज ऑल्सो देयर. सो हाउ डू वी ओवरकम दैट? So there are, I think, two things which we need to consider. One is competency. ओके. So अगर आपको एक स्किल आपको कॉम्पिटेंट आपको और आपको वहाँ पे जो एक जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सेस करना है तो unless you are trained that competency is not there. करेक्ट. So somehow it doesn't have to be formal training. It can be informal training also, but it has to be done in a proper way. That training is a critical component, I think, rather than just ऐसे ही सीख लिया. राइट. स्कूल बुक्स वाली एजुकेशन नहीं और हाँ, your physical practical training is one thing, and that training somewhere has to be formalized in that sense that there has to be certification also. मतलब एक मैकेनिक है राइट. जो गाड़ी रिपेयर करना उसने ऐसे ही कहाँ से कोई गैरेज में सीख लिया है, बट व्हेन ही इज ट्रेन टू डू इट इन अ प्रॉपर वे तो उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी आती है. करेक्ट. और देयर इज अ सर्टिफिकेट आल्सो. तो ये जो सारी स्कीम्स है इसकी डिटेल www.myscheme.gov.in www.myscheme.gov.in इस पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं. Do you have specific schemes for elders also? Is there something for the elders? Yeah, there is a very important scheme called the Elder Helpline with a specific number which is available 24/7, Okay. and there are counselors to attend the phone calls. Okay. And depending on what the problem is, they get referred to the specific people who will help them with those issues. Similarly, there's a scheme for children also and women as well. So children ka scheme is called the Child Helpline, and there are so many interventions which happen because of these schemes. और ये interventions के कारण a lot of children who are in distress get timely help. Right. ऑल्सो मैंने आपकी बुक में देखा था कि NRI women के लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा एक स्कीम है. What is that about? So there are a lot of instances where the
groom comes from abroad and decides to get married in India and then goes away to another country. And then there are promises made which are not fulfilled and all that. But the issue gets a little complicated because it's multi-jurisdictional. Right. आपकी शादी इंडिया में हुई है, आप अगर वहाँ पे दूसरी कोई कंट्री में है तो उसको वापस बुलाना या उसके लिए रिजोल्यूशन मैकेनिज्म और उसको बोलना है कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर मैरिड. इफ यू आर इन इंडिया देन यू नो इट्स सो मच ईजियर बिकॉज कोर्ट्स पुलिस कैन वर्क मोर इफेक्टिवली. तो इसके लिए एक स्पेशल सेल सेटअप किया हुआ है. एंड आई थिंक ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि दिस इज़ वन इशू विच इज़ हैपनिंग across India. Right. And what I congratulate the government is that इतने माइक्रो लेवल पे जाके पहले तो ये इशू को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद इसको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए उसके लिए एक स्पेसिफिक सेल सेटअप किया. एंड यू नो आई हैड पीपल कम टू मी, somebody I know who came to me and said, you know, this is what has happened with me. What do I do? So I said, this is the process. You talk to the people at the Women NRI cell and they'll help you out. And I was very pleasantly surprised कि तुरंत वहाँ से follow up हुआ और you know, the process started. So this is what I've experienced firsthand. Correct. And also जब से हमने देखा है मोदी जी जब से आए हैं, he जी. has focused a lot on startups. जी. तो startups के लिए क्या क्या schemes हैं and क्या क्या हो सकता There है? are so many schemes for startups. You know, जैसे startups के लिए training, certification, incubation centers, finances. So I think it's all taken care of. One thing when we talked about skill sets was employment. Right. So employment के साथ साथ में entrepreneurship is also very important. And I think Honorable Prime Minister Modi ji has focused on this sector. What he's decided is to empower people. You know, जैसे किसी को business setup करना है तो उसको कोई inconvenience नहीं होनी चाहिए. Like single point registration. Right. There are so many things, you know, that पहले licenses were very difficult. You had to run from one department, one government office to another government office. अभी ऐसा कुछ नहीं. अभी there is single point registration systems where you know you apply and एक साथ आपको जो भी licenses एक साथ ही एक authority issue कर देते हैं. Okay. I think जो उनका आइडिया है वो जो हमारा एंशियंट भारत था, we were always an entrepreneurial जी, country. जी, इनफैक्ट जी. हमारे villages इतने आत्मनिर्भर हुआ करते थे. जी. So I think वही उनका दिमाग में है कि वापस से हम उसी तरफ बढ़ें and जी. become self-dependent completely. Correct. And that's very important, I think, to an economy, to that sense that you are not really dependent on anybody from outside. It's not to say that we don't want to be, you know, living in a globalized Right. world. We want to live in a globalized world, but we also want to be self-reliant. Correct. Because दुनिया की हालत देखते हुए कब World War 3 हो जाए कुछ पता नहीं. I don't think so. I don't want to comment. मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा. Right. Okay. Okay. So something about your journey. You have studied in Australia. You have lived in Canada. तो वापस आना कैसे हुआ? And इस तरह की चीजों में आना, you know, writing such books, know your rights and everything. ये what is your journey? Please tell us. I left India for my studies when I was 17. Okay. I went to Australia. I lived in Australia. I studied there. I was in Sydney for quite some time. I did my management. I completed my management. Came back. Decided that I want some more adventure in life. So decided to go to Canada. तो PR status था मेरा वहाँ पे. And I set up a successful business there. But somewhere after setting up the successful business, I felt that this is not enough. I need to do more with my life. So एक thought था फिर एक I was a little disturbed. So I was speaking to a colleague of mine. He was an Irish person. Okay. I still remember his name. His name is Dave Anderson. So I spoke to him. I told him, Dave, you know, I don't know what. I'm feeling a little disturbed. I'm not comfortable with what is happening here. So he came up with a very interesting idea कि आप अपना खुद एक obituary लिखिए. Okay. So normally people are very reluctant कि भाई मैं तो मरने वाला नहीं हूँ. Why should I write an obituary? Right. But then he was very insistent. He told me this will help you to crystallize your goals in life. And also आप अपना legacy determine कर पाएंगे.
you will be able to figure out how you want to be remembered. Correct. तो उससे आप रिवर्स वर्किंग करेंगे तो आपके गोल्स भी आपको इजीली आपके सामने आ जाएंगे कि दिस इज व्हाट आई वांट इन द एंड ऑफ माय लाइफ, और उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। तो ऐसे आगे के रिवर्स आप गोल्स मत लिखिए, आप थोड़ा रिवर्स वर्किंग करिए। तो विच वर्कड आउट, इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 months Okay. and 9 pages. Wow. So yeah, it worked for me, and this is where I came to the conclusion that I want to get involved with public service. Okay. So that's when you came back to Bharat Tech. Correct. So ये journey अब in public service में कब से चल रही है and how has it? It's been almost 12 years. Okay. I joined the BJP as treasurer of the Yuva Morcha, Okay. the Okay. Mumbai BJYM team. And then this is my second term as the secretary of BJP Mumbai. Okay. I also look after the foreign affairs cell. अच्छा. This is a cell where we talk to all the embassies whenever it is needed. Right. And other than that, I write columns regularly Right. Okay. and published some other books as well. Great. So when you say, I did read that about you, कि आप you have been a columnist also, but I also read about something which is a coffee table book, Correct. जिसमें जो बाहर हमारे देश अभी जो हमारा एरिया है पॉलिटिकली उसके बाहर जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं Correct. उनके बारे में you have written Correct. about. So please tell us what is there in that book. The book is called Abode of the Gods, Okay. 108 Hindu temples across the world. Wow. So the concept is that Prachin Bharat mein there are so many Hindu temples outside what our current Geographical area is geographical area is. And these temples have been there for so many years. And if you look at the architecture, it's so surprising. जैसे Cambodia में there are Hindu temples, Malaysia में there are temples. You go to Bali, Indonesia. In these temples, like I feel that somehow India has always been a Vishwaguru. Absolutely. और अभी जो मोदी जी का जो एक थॉट है, I think we are going back to that Vishwaguru status now. Correct. That stage was always there for thousands of years, and now under the leadership of Modi ji, we are going back again. Great. That was really an interesting talk. Thank you so much. थैंक यू जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए, बिकॉज हैं स्कीम्स ऐसे पता होता है लेकिन एक्चुअली उनके बारे में जानना, उनसे लाभ उठाना, बिकॉज जी इवेंचुअली गवर्नमेंट हमारे लिए ही कर रही है वो. जी So to know that and to know what are our rights and go and grab those schemes is very, very important. So जी. thank you for spreading this word. जी, thank you so much. And thank you for talking to Moods of Bharat. Thank I you. hope you liked it. It was my pleasure. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Namaste. Namaste. So that was Shri Bimal Bhuta ji and Shri Bakulesh Thakkar ji for us. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट रिलीज हो आपको पता चल जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग मूड्स ऑफ भारत. नमस्ते.